हेलो राम राम जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और रक्षाबंधन पे आप के भी इतना पानी भरा है या नहीं बताना जरूर, क्योंकि आंख खुली जब देखा कि भगवान तक ती रुका नहीं रहा, रात तक लाग रहा है बरसण और सारी गली भर रखी थी पानी की। बोले छोरी हो, ईब की बार थारी कठिन परीक्षा रात लूंगा रात मैं। में इतना बरस गया था पानी, बिल्कुल इतना ज्यादा भर गया था किश्ती चला लो तो वो भी चल जाए, पर मगर भगवान कितना ही बरस ले और कितनी कठिन परीक्षा ले ले, हम छोरी है ना डटन वाली नहीं है। जो हमारे फर्ज है ना उन्होंने निभा कर रहेंगे हम कति पूरे पूरे। लो जी, ईब मिलो मेरी बहन रोमिया से, मेरी बड़ी बहन। मतलब इसको जाना था अपने ससुराल और उसके बाद जाना था अपनी ननंद के घर और गांव भी। मतलब एक दिन में घने काम निपटाने थे। बेबे ने जाकर तो सबसे पहले आ गई थी राखी बांधन में, तो सोती भी इससे न जगाई थी। अपनी मम्मी के घर, क्योंकि आज है कौन सा दिन? आज है रक्षाबंधन। आज है रक्षाबंधन। यस, और आज हम बांधेंगे राखी, है ना? बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। यस, इसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे। और अब बांधी थी मेरे को राखी मेरे भाई नितिन के। मगर काशु तू तो जाकर ने अपने हेयर कोम करवा ले, नहा तो लिया, और इतना मैं तेरे चाचू के राखी बांध देती हूँ। बोली ठीक है बुआ जी, पर मैं पहले आप दोनों को राखी बांधते हुए देखूंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। मगर ले तो फिर जल्दी से साइड में बैठ गई थी और हमने भी कार्यक्रम अपना शुरू कर दिया था। तो आज की पहली राखी बंधी थी मेरे नितिन भाई के, मतलब मेरे मामा के लड़के का। तो पानी में से हम तैरते हुए आगे हैं अपने बड़े बाबू घर के अपने भाई का राखी बांधन। ये मेरा बड़ा भाई है। हेलो। और ये मेरा छोटा भाई, मैं तो छोटा कुसुम। हेलो, चलो बांधते हैं राखी। और इसके बाद हल्की हल्की फुहार अभी भी चलने लग रही थी, पर हम भी रुके नहीं। मका देखो राखी का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग तो हमें राखी बांधनी पड़ेगी। तो मैं, काशू और मेरी सारी बहनें हम चल दी थी एक एक करके अपने दोनों तीनों घरों में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। हम चारों पांचों बहनों हो गई थी इकट्ठी और एक एक करके सारे भाइयों को बांधने लगी थी राखी। और काशवी भी वेट में बैठी थी, क्योंकि इसके जो भाई हैं, कुछ दो भाई तो गए हुए थे इसके मामा के घर, और अभी युवान और टिंकू के पास हमें जाना रहता था। तो ये बेचारी एक साइड में बैठी हुई थी और हम नोक जोक करते हुए, हंसी मजाक करते हुए बहन भाई राखी बांध रहे थे। बोले मम्मी इस तरह घने रुपये नहीं देने, ले 10 का नोट दे दे, इतने बहुत है, मेरे तो छोटी है ना। मैं कह भाई इस तरह काम चला लूंगी मैं, तू राजी रह। और इसके बाद आ गई थी हमारी काशवी रानी की बारी अपने भाई ध्रुव को राखी बांधने की। तो इतनी शांत होकर बैठ गया था ना, अब तक तो इतनी शरारत करते घूम रहा था ये नोटी सा। और अब इसकी राखी बंधवाने का टाइम आया तो शांति से आके बैठ गया कि ले बहन बांध दे राखी, और तूने मेरे को राखी बांध दी ना तो अब मैं डॉक्टर बन के तेरा चेकअप भी करूंगा। और इन दोनों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की ये नोक झोंक और ये प्यार भरा मोमेंट देख के मेरा तो मन बिल्कुल खुश हो गया था। मगर देख कितने प्यारे लग गए दोनों, एक साइज के छुटंगे छुटंकी से। और अब तक दोनों तीनों भाइयों के राखी बांधी है, उनकी वाइफ जा रखी है अपने घर अपने भाइयों के रक्षाबंधन का शगुन करने के लिए, मतलब कि राखी बांधने के लिए। मैं ले भाई भाभी आरामेंगी, इतनी बारिश में पानी भरे हुए में इतना तुम्हारा मुहूर्त अलीगढ़ जगह। हम ऐसा करते हैं बांध देते हैं तुम सबको पहले राखी और फिर अपनी भाभियों को बांध देंगे। इसी के साथ बैठ के फिर करा ली थी एक प्यारी सी फोटो सारी बहनों ने मिलके। हमारी रोमी तो चली गई थी अपने ससुराल, तो वो मिसिंग है यहाँ से। मगर कोई बात नहीं, काशवी तू बैठ जाओ और अपनी बुआ की थोड़ी सी कमी पूरी कर दे। फिर पहुंच लिए थे हम टिंको के घर, जिसका काशवी इतनी देर से वेट कर रही थी कि कब मैं पहुंचूं और अपने भाई को राखी बांधूं। तो यहाँ पे हमने पहला जोड़ा हमारा बैठ गया है राखी बंधवाने के लिए, मेरे भाई और भाभी। जल्दी जल्दी से हमने एक एक करके इनके राखी बांध दी थी, मीठा करवा दिया था इनका, मुंह खिला के मिठाई बहुत सारी। और अब काशवी की बारी थी कि वो भी बैठ के
राखी बांधे अपने भाइयों को। जल्दी जल्दी तो उसने भी राखी बांध दी थी और हमने भी जो भी दोनों तीनों घरों में था वो राखी पूरा का कर दिया शगुन था। पूरा करने के बाद अब बारी आ गई थी मेरे घर जाने की। तो हम तीनों चारों बहनें चल दी थी हमारे घर पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे भाई और भाभी बैठे हैं वेट करते हुए, क्योंकि सुबह जब तक मैं रेडी हुई थी तब तक ये दोनों तैयार नहीं थे। मैं कैसे करो तुम फुर्सत से हो जाओ तैयार, इतने हम अपने और घरों में बांध के आते हैं राखी। तो जल्दी जल्दी से अब पहुँच गए थे घर और बैठ गए थे राखी बांधने के लिए। ये जोड़ा और मेरी प्यारी कुदरत और काशू के भी बांध दी थी मैंने जल्दी जल्दी राखी। काशू ने तो 2 दिन पहले ही बंधवा ली थी सही बताऊं तो, और ये कुदरू की तो पहली रक्षाबंधन हमारे साथ। रक्षाबंधन मनाने के बाद खाना वाना खा लिया था और उसके बाद बारी आ गई थी मेरी भाभी के अपने घर जाने की, क्योंकि इसको भी तो अपने रक्षाबंधन मनानी है अपने भाई के साथ। आ गई थी इसकी बुआ का फ़ोन कि मुनिया हम तो पहुंच गए हैं, बस तेरा ही इंतज़ार है। तो जल्दी जल्दी से अपनी कुदरत को उठा लिया था मैंने गोदी में और चल दिए थे हम गाड़ी की तरफ। मैं कहा बेटे जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी से वापस आ जाना। और मेरा तो था ही कि कुदरत के आने से पहले, मतलब कि काशू और कुदरत के उनके मामा के घर से वापस आने से पहले मेरे को अपने ससुराल वापस आना था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लो मतलब हमारी मीतू दीदी भी आने वाली है शाम को राखी बांधने के लिए। दिन में तो वो गए हुए थे रोहतक। मैं कहा कोई नहीं आप इतने रोहतक से आओगे इतने मैं अपने घर से भी वापस आ जाऊंगी। तो ये देखो काशवी की मस्ती भरा डांस करते करते वो जाने लग रही है अपने मामा के घर, क्योंकि इसको लग रहा है कि बुआ अभी हमारे घर बहुत सारे दिन रुकने वाली हैं। और काशू को मैंने झूठ वूठ बोल के बिला फुसला के भेज तो दिया था उसके मामा के घर, क्योंकि इसको ये था कि कहीं मैं आऊँ और बुआ चली ना जाए। मैं कहा नहीं बेटा मैं यहीं रहने वाली हूँ। 12:15 बजे का हो गया था टाइम। मुझे जल्दी जल्दी जाओ अभी तो बारिश भी रुकी हुई और पानी भी उतरा हुआ है तो तुम टाइमली पहुंच जाओगे। तो ये भी जल्दी ये थे, इनको कर दी थी मैंने टाटा बाय बाय। और 2-1 घंटे का गैप लेके और अपनी बहनों से खूब सारी बातें करके अब टाइम आ गया था मेरा भी सबको बाय बाय करने का, क्योंकि आज शाम को हमारे घर पे दीदी तो आने वाली हैं ही, बल्कि हमारी ईवा का भी आज बर्थडे है। पहुंच गई थी मैं घर और अत्ते के साथ दिख गई थी इतनी प्यारी डेकोरेशन जो कि हमारे राहुल साहब जी ने और मम्मी पापा की सहायता से आज सुबह से लग रखे हैं। इसको सजाने में देखते ही बड़ा ही मन खुश हो गया था। मगर राहुल बिल्कुल प्रोफेशनल वाली कर रखी है आपने डेकोरेशन तो है। और फिर कर ली थी हमने डिनर की तैयारी, क्योंकि आज का डिनर हम सब साथ करने वाले हैं। इतनी देर में आ गई थी हमारी बर्थडे गर्ल और हमारी दीदी भी। जल्दी जल्दी से करा दोनों का वेलकम, जिनको देख के हो गया था मन खुश। और फिर ईवा ने आते दिखा दिए थे कि अपने सारे के सारे गिफ्ट जो कि उसको रक्षाबंधन के और बर्थडे के नाम के मिले हैं एक एक कर। और गिफ्ट्स तो इतने सारे इकट्ठे कर रखे थे ना कि एक बड़ा थैला भर के इसको लेके आना पड़ा कि एक एक करके दिखाऊंगी सबको गाड़ी में रख के क्या फ़ायदा। तो ले आई थे ये सारे गिफ्ट्स उठा करके ऊपर ही और एक एक करके दिखा दिए थे सारे। ये मंडाला आर्ट्स की फाइल, ये प्यारी सी बास्केट और बहुत ही अलग अलग से कलर्स भी इसको मिले थे और साथ के साथ मिल गए थे इतने प्यारे से ये सॉफ्ट टॉयज। और ये पिंकी सा भी टॉय बड़ा ही सॉफ्ट था, मिनी सोसेल इसकी बुआ लेके आई थी। और साथ के साथ एक इतनी प्यारी वॉच जो फ्लावर्स जिसके ऊपर बने हुए थे थी। इसके बहुत ज़्यादा लूज इसका मन था पहनने का, तो पापा ने बिना देर करे लेके चल दिए थे इसको इसकी साइज़ की कराने के लिए। इतनी देर में राहुल आ गए थे केक लेकर और हमारी बर्थडे गर्ल ने भी बदल लिए थे अपने बर्थडे के कपड़े। न्यू ड्रेस पहन के हो गई थी वह रेडी। इतनी देर में हमारे पिताजी लेके आ गए थे इसकी वॉच ठीक करा करके, पर फिर भी हल्की सी लूज रह गई थी। बोले कोई दिक्कत नहीं है अब के लिए काम चला ले इसको, कल मैं दोबारा से ठीक करा। बर्थडे गर्ल के साथ साथ अब सब चीजें रेडी थी तो मगर क्यों ना हम शुरू करें केक कटिंग की सेरेमनी। तो जल्दी जल्दी से ईवा को हम ले आए थे बाहर आईज क्लोज करके और देख के केक को हो गई थी बिल्कुल खुश, क्योंकि आजकल उसका पर्पल कलर कुछ ज्यादा ही फेवरेट है। केक बड़ा ही सुंदर और प्यारा था, जिसने भी खाया और जिसने भी देखा उसको दोनों ही तरीके से बड़ा पसंद आया। तो जल्दी जल्दी से हमने लगा दी थी ये कैंडल्स और ब्लो कर दी थी ईवा ने और बना दिया था हम सब ने इसका हैप्पी बर्थडे टू ईवा। का एक्साइटमेंट लेवल था बिल्कुल हाई, क्योंकि बच्चे को पूरे साल वेट होता है कि कब उसका बर्थडे आए और कब वो उसको सेलिब्रेट करे अपने मन मुताबिक। तो आज ईवा का एक्साइटेड होना तो बनता ही है। सब ने मेरी बेटी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग्स दी और फिर जल्दी जल्दी से इसके चेहरे पे भी लगा दिया था केक। और एक और बार गिफ्ट देने का सिलसिला हो गया था शुरू। तो इससे बड़े दिनों पहले हमें ये बोला था कि मेरे को चाहिए एक सुंदर सा सिपर। तो फिर से इसके मन मुताबिक पर्पल कलर के अकॉर्डिंग हमने एक बड़ा अच्छा सा सिपर जो है ऑर्डर कर दिया था और कस्टमाइज कराया था एक तरीके से। उस पर हमने लिखवा दिया था ईवा का नाम, ईवा ढिल्लो। बड़ा ही सुंदर लग रहा था ये सिपर और देख के हो गई थी बिल्कुल खुश। मैं कहा चलो अब ये बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया, क्यों ना हम राखी सेलिब्रेशन भी कर लें थी। तो दीदी आ गई थी जल्दी जल्दी लेकर अपनी राखी बांधने के लिए ये सुंदर सी सजाकर थाली, और बैठ गए थे हम अपनी जगह पे। जल्दी जल्दी से बांध दी थी इन्होंने राहुल को राखी और फिर बारी आ गई थी मेरी। बोली ला कविता आगे याद करो और जल्दी से राखी बंधवा ले। सारे दिन से मैं बस राखी बांध नहीं पी थी और अब मेरी बारी आई है राखी बंधवाने की। इतनी लेट हो गए हो आप, तो जल्दी जल्दी से बिना और लेट किए जल्दी जल्दी से मेरे राखी बांध दो। बोली ले कविता जितनी मैंने वेट से करवाए ना इतनी प्यारी राखी तेरे लिए मैं ढूंढ के लेके आई हूँ, तेरे सारा सब्र का फल मीठा निकलेगा। मैं कहा दीदी ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बड़ी सुंदर राखी है सच में।
तो बोली और इतनी ज़्यादा वेट करवा देना तो इसी बात पे तेरे को मिठाई का पूरा पूरा पीस खाना पड़ेगा। मैं कहा देखो वेट तो करिए, मैंने इसका भुगतान भी तब करोगे आप, तो आधी आप खाओ। तो अपने आप को बचाते हुए मैंने दीदी को खिला दी थी बची हुई मिठाई, और देखो मेरी सुंदर सी राखियाँ। और आज के दिन तो जितने गिफ्ट्स मिल जाना उतने थोड़े हैं, क्योंकि ईवा को एक और बार गिफ्ट मिल गया था उसकी मम्मी की तरफ से। और ये तो हमारी बच्ची पूरी स्टेशनरी की इतनी ज़्यादा दीवानी है ना, इसकी पूरी शोरूम अगर मैं खुलवा दूँ ना स्टेशनरी का तो भी इसको वो कमी लगेगी। तो मम्मी ले आई थी इसकी बहुत सारी सुंदर सुंदर सी स्टेशनरी, जिसमें थी ये डायरी, पेन्स, कलर्स, क्लिप्स, पता नहीं क्या क्या अनगिनत चीज़ें दीदी इसके लिए ले आई थी। बोली ले बेटे अपने मन की कर ले तू, इतनी सारी स्टेशनरी तेरे लिए मैं ले आई हूँ। तो सारे गिफ्ट्स और पूरे बर्थडे की एक्साइटमेंट एक तरफ और ईवा को स्टेशनरी मिलने की एक्साइटमेंट तो कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रही थी। मगर दीदी बहुत गिफ्ट दे लिए हैं आपने, अब बारी आ गई है आपको गिफ्ट देने की, मतलब कि अब हम आपको गिफ्ट देंगे। लो जी आपके लिए एक सुंदर सा रक्षाबंधन का तोहफा हम भी लेके आए हैं, तो जल्दी जल्दी से इसको ओपन करके दिखा दो और बता दो कि जितने मन से हम लेके आए हैं उसी मन से आपके किसी यूज़ का है या नहीं, और उसी मन से आपको ये पसंद आया या नहीं। तो हम लेके आए थे दीदी के लिए प्यारा सा लैपटॉप बैग, जो कि बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है इनके लिए ऑफिस जाते हुए। ये सारे गिफ्ट वगैरह देने के बाद अब बारी आ गई थी ये रखा हुआ केक जो है सुंदर सा, इसको टेस्ट करने की। तो जल्दी जल्दी से मैंने काट दिया था केक सबके लिए और लगा दी थी प्लेट्स में, और खा के सब ने बड़ी तारीफ़ करी, सच में ही बड़ा लजीज केक था। उसके बाद करी थोड़ी देर बातें और फिर लगा दिया था मैंने डिनर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, हंसते रहो।